हेलो फ्रेंड्स, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कट का प्रयोग करना सीखेंगे। कट के प्रयोग के लिए आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हम माउस या कीबोर्ड जिसके साथ चाहें उसके साथ कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात आप कट पे क्लिक करें। जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो वर्ड वहाँ से हट गया है। अब जहाँ आप उस वर्ड को रखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करें। उसके पश्चात पेस्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट जो है वो पहले नंबर से हटके आखिरी वाले नंबर पे उपलब्ध हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बटन है कॉपी। कॉपी कमांड डुप्लीकेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आप जो टेक्स्ट आप चाहते हैं दोबारा आपके पास उपलब्ध हो जाए, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कॉपी बटन पे क्लिक करें। अब जहां आप कॉपीज रखना चाहते हैं वहां क्लिक करें और पेस्ट बटन पे क्लिक करें। आप देखेंगे जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था या जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था वैसा आपके पास कॉपी में यानी कि डुप्लीकेट टेक्स्ट उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट बटन है फॉर्मेट पेंटर का। इस कमांड का प्रयोग आप एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे लाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, इसके पश्चात मैं एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट करता हूँ वर्ड की जो फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी एक्सेस वाले बड़े अवेलेबल हो गई है। दोबारा आप चेक करें, वर्ड को सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, जिस जगह उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चाहिए या जिस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग चाहिए उस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बुलेट्स कमांड्स की जानकारी लेंगे। जो टेक्स्ट आपका सीक्वेंस में लगा हुआ है, सीरियल में लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसके आगे बुलेट्स यानी कि बिंदु लगा सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के पश्चात आप बुलेट्स पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि जो एरिया या जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था उसके आगे बुलेट्स अवेलेबल हो गई हैं। आप चाहें तो उनको हटा सकते हैं। वहीं पे अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये चले जाएंगे। इसके साइड पे जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आप यहाँ से अलग तरह के बिंदु या अलग तरह के बुलेट्स ले सकते हैं। जैसा बुलेट आपको अच्छा लगे वैसा आप लगा सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट पे बुलेट्स नहीं देना चाहते तो अब यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके उस बुलेट्स पे क्लिक करें तो बुलेट्स हट जाएंगे। मैं यहाँ बुलेट्स लगा देता हूँ। इसी तरह से अगर मैं अपने टेक्स्ट के आगे नंबरिंग चाहता हूँ तो मैं वो टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और नंबरिंग वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ जितने भी मेरे पास टेक्स्ट या वर्ड्स लिखे हैं उन सबके आगे एक नंबरिंग शुरू हो जाती है। मैं चाहूँ तो इन नंबरिंग को ऑफ कर सकता हूँ दोबारा यहीं पे क्लिक करके। साथ वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स से अलग तरह का नंबरिंग स्टाइल में ले सकता हूँ, जैसे कि रोमन बना ले। अगर मैं नंबरिंग नहीं चाहता तो उसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और उस नंबरिंग पे क्लिक कर दूँगा। अभी यहाँ नंबरिंग के लिए मैं नंबरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा आपका एक टेक्स्ट जो है या वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके नंबरिंग बुलेट कमांड, या चाहें तो यहाँ से किसी भी तरह की लिस्ट स्टाइल ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास दो बटन, टैब और शिफ्ट टैब। यदि आप चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में ये ऑर्डर लग जाए, जैसे कि हमारे पास मैं चाहता हूँ वर्ड के नीचे एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आ जाए, इसी तरह से जैसे फाइल के अंडर या फाइल के साथ जो सेव एज, ओपन या जो न्यू कमांड है वो फाइल टैब के नीचे आए और कट, कॉपी और पेस्ट होम टैब के नीचे आए। इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है। एक बार टैब का बटन दबाऊंगा तो हमारे पास फाइल टैब आगे चली जाएगी। अब सेव को मैं चाहता हूँ वो फाइल टैब के नीचे आ जाए। इसके लिए टैब का बटन मैं 2 बार दबाऊंगा ताकि एक बार एक जो लेवल है फाइल के नीचे और दूसरा जो लेवल है वो सेव के नीचे आ जाए। सेव एज पे भी ऐसे ही टैब का बटन मैं 2 बार दबाऊंगा। ओपन कमांड भी फाइल के नीचे फाइल टैब के नीचे आनी चाहिए तो उसके लिए भी मैं 2 बार टैब का प्रयोग करूंगा। इसी तरह से न्यू के लिए भी 2 बार टैब का प्रयोग करूंगा।
होम टैब में चाहता हूँ फाइल टैब के नीचे आए, उसके लिए मैं एक बार दबाऊंगा। देखिए आप 1 जो न्यूमेरिक 1 है वो वर्ड सेक्शन को बता रहा है, जो ए सेक्शन है वो फाइल टैब को बता रहा है। इसके अलावा सेव एज ऑप्शन और न्यू रोमन प्रणाली में जो दिए हैं वो सब के सब फाइल टैब के नीचे दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से होम टैब के नीचे मैं चाहता हूँ कट कमांड आ जाए, तो उसके लिए मैं 2 बार टैब का प्रयोग करूँगा। कॉपी कमांड आ जाए तो उसके लिए भी, पेस्ट कमांड आए तो उसके लिए भी। हम चाहें तो इकट्ठे टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे तीनों वर्ड्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और टैब का बटन दबाता हूँ, तो तीनों वर्ड्स उस होम टैब के नीचे आ गए। अब देखिए ये लिस्ट बिल्कुल पूर्ण हो गई। वर्ड के नीचे हमारे पास फाइल टैब है जिसमें सेव एज ओपन और न्यू कमांड्स हैं, और वर्ड के पास ही होम टैब है जो कि बी पार्ट है। आप चाहें तो इस तरह से इसमें सुविधापूर्ण तरीके से ऑर्डर में लगा सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप चाहें तो लिस्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप लिस्ट को सिलेक्ट करिए। मल्टी लेवल लिस्ट पे काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसा स्टाइल आप क्लिक करेंगे वैसा स्टाइल वो अवेलेबल कर देगा।